हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप 2 लेके आए हैं। टाइप 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसका एंड हो गया। जो मेरे नज़र में जो जितना VVI क्वेश्चन था उसको हम आप लोग के सामने सॉल्व करके बता दिया। अगर फिर भी उसमें कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई दिक्कत आती होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम दोबारा से उस टॉपिक को फिर से आप लोग को सामने रखेंगे और सॉल्व करके बताएंगे। तो आज जो है हम अपने हिसाब से टाइप 2 लेके आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। इसमें जो है ये फॉर्मूला भी चेंज होएगा। उसमें था कि हमको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पे ही सारा खेल हुआ था। जितना भी क्वेश्चन बना था, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, सारा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पे था, जो कि था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब जो है वो फॉर्मूला का यूज इस चैप्टर में यानी टाइप 2 में नहीं होगा। इसमें फॉर्मूला भी चेंज होगा और क्वेश्चन भी चेंज होगा। इसके लिए फॉर्मूला, पहले क्वेश्चन क्या रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो था हमको निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट का दिया रहता था और डिस्टेंस दोनों के पॉइंट के बीच की जो था डिस्टेंस निकालना था। लेकिन इसमें है क्या, इसमें उल्टा रहेगा। इसमें कोऑर्डिनेट दिया जाएगा यानी एक कोई भी बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा और उसको जो है किस अनुपात में कोई रेखा कैसे विभाजित करता है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो उसको इसमें जो है अनुपात के रूप में हमको मतलब कोई भी पॉइंट दो पॉइंट मिलके एक रेखा को कितने अनुपात में डिवाइड करता है वो हमको इसमें निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला, इसको हम क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र यानी विभाजन सूत्र यानी कि डिवाइड फॉर्मूला इसको कहते हैं। जो पहले था अभी हम बताएंगे उसको कहेंगे डिवाइड फॉर्मूला। और जो पहले था वो तो आप लोग को पता था कि डिस्टेंस फॉर्मूला वो था। तो यहाँ पे होगा विभाजन फॉर्मूला। तो हम लिख देते हैं विभाजन सूत्र। इस फॉर्मूला का नाम है, आप लोग को एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि विभाजन फॉर्मूला क्या होता है। तो विभाजन फॉर्मूला जब तभी लागू होता है जब कोई भी दो पॉइंट मिलके एक रेखा को विभाजित यानी किसी भी अनुपात में डिवाइड करेगा। तो उस स्थिति में हमको मतलब पूछा जाएगा कि इस दोनों ये रेखा जो डिवाइड करता है यानी जिस अनुपात में रेखा डिवाइड करता है वो किस उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तब हम ये फॉर्मूला यानी विभाजन का फॉर्मूला, डिवाइड फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए होता है फॉर्मूला होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाय होता है आपका m1 प्लस m2। ये होता है x इक्वल टू के लिए। अगर हमको x का वैल्यू निकालना रहेगा तो इसी में अगर हमको y का निकालना रहेगा तो होगा m1 y2 प्लस m2 y1। इसका जो अपॉन था यानी m1 प्लस m2। अब इसको देखिए, याद करने का तरीका क्या है। आप लोग को याद भी नहीं करना पड़ेगा और याद हो भी जाएगा। कैसे, तो वो देखिए m1 है। m1 मतलब आप xy है यहाँ पे m1, लेकिन आप क्या सोचिए कि यहाँ पे x1 ही है, ठीक। तो m1 उसके बाद क्या आएगा, x2 आएगा ना, यानी x1 है तो उसके बाद x2, तो x2 लीजिए। फिर यहाँ पे क्या है m2, यानी यहाँ पे उल्टा कीजिए, यहाँ पे m2 है तो आप समझिए कि x2 है। यहाँ पे हो जाएगा x2, उसके बाद दो ही गो है, एगो x1 है एगो x2 है। तो x2 अगर x1 आया तो उसके बाद क्या आएगा, x2 आएगा, या x2 आएगा तो उसके बाद क्या आएगा, x1 आएगा। तो वही यहाँ पे m2 है तो उसके बाद क्या आएगा, x2 तो आएगा नहीं क्योंकि x2 तो पहले आ चुका है। तो अब क्या आएगा x1। दोनों का जो अपॉन है यानी दोनों का बट्टा में जो है वो सेम ही है, बस हमको ऊपर का थोड़ा ये ट्रिक लगाना पड़ेगा और नीचे का दोनों का सेम ही है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी उस बिंदु का निर्देशांक। अभी हम बताए थे
उसमें जो था टाइप 1 में जो था उसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया रहता था, हमको डिस्टेंस निकालना रहता 2 पॉइंट के बीच की। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करे जो बिंदु कितना है -1, 7 और 4 - 3। 4 - 3 को क्या करता है, को विभाजित करने वाली रेखा क्या है, 2:3 से विभाजित करता है। यानी कोई भी बिंदु है उसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, और उसका वो जो बिंदु स्थित कहाँ से है, तो वहाँ -1 और 7 और ये होगा 4 - 3 पे वो स्थित है। और जब भी स्थित होगा तो उसके बीच में तो कोई रेखा होगा, तो उस रेखा को जो विभाजित करता है 2 और 3 के अनुपात में, तो उसका हमको निर्देशांक निकालना है। यानी बीच वाले का हमको क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। दोनों साइड का निर्देशांक दिया है और बीच में जो बिंदु अनुपात में डिवाइड करेगा उस रेखा को, उसका हमको निर्देशांक निकालना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसका लिखेंगे, इसका भी ऐसे ही बनेगा, ए ले लीजिए और बी, जो डिवाइड करेगा उसको पी। हम बताए थे कि अगर कोई भी पॉइंट एक रेखा को मतलब 2 पॉइंट है उसके बीच में एक और पॉइंट है जो एक रेखा को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो जो डिवाइड करता है, जो रेखा डिवाइड, जो बिंदु एक रेखा को डिवाइड करेगा वो क्या होगा, बीच में होगा, सेंटर में होगा, तभी तो वो डिवाइड करेगा ना। तो इसको ये जो डिवाइड करता है वो कौन है, अनुपात में कर रहा है, तो 2:3 है यहाँ पे। इसी का हमको निर्देशांक निकालना है। तो अब क्या, और यहाँ पे दिया है -1, 7 और यहाँ दिया गया है 4, -3। तो अब ये दिया गया है और इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। और क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि ये बिंदु है, ये दोनों पॉइंट को कितना में 2:3 में डिवाइड करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी इसका निर्देशांक नहीं दिया गया है, हमको निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे P और x, y, यानी एक साथ ही निकाल लेते हैं। आप लोग चाहे तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। पहले x का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और y का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो एक साथ ही निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन क्या था, m1 प्लस m2, और यहाँ पे कॉमा दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब जो है इसका वैल्यू रखिए। तो यहाँ जो बीच वाला होगा ये क्या होगा, m1 और m2 का वैल्यू होगा। और xy तो आपको पता ही है कि कौन x1 होता है, कौन x2 और कौन y1 कौन y2 होता है, क्योंकि इसी टाइप का तो इससे पहले भी टाइप 1 में भी था। तो अब क्या है, m1, तो m1 की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो 2 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x2। तो x2 कितना है, x1 ये रहा, तो x2 है ये, यानी कि 4, तो 4, फिर प्लस m2 x1, तो m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई x1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, फिर कॉमा दीजिए, और यहाँ पे m1 2 और मल्टीप्लाई m1 y2 है, तो y2 के जगह पे क्या होगा -3 और फिर प्लस m2 है 3 और मल्टीप्लाई x2 यानी कि y1 कितना, ओ सॉरी, यहाँ पे जो है x1 की जगह पे हम 7 क्यों ले लिए, यहाँ पे तो -1 है, तो -1। आप लोग भी ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा। अभी हमको पता चल गया कि हम यहाँ पे y2 का वैल्यू ले लिए थे x2 के जगह पे, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और यहाँ पे जो है x, फिर से एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए, m1 2 और x2 यानी m1 y2 ले रहे हैं ना, y2 तो -3 प्लस m2 सही है। अब क्या होगा 7 और फिर m1 प्लस m2, तो ये तो वही होगा सेम ही। तो अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करके 8 और माइनस में हो जाएगा 3 अपॉन 5
और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा -6 और फिर +21/5। तो ये कट के कितना है 5/5 और कॉमा यहाँ पे हो जाएगा घट के आपका 11 से तो 5 और यहाँ पे 1 और वो प्लस में हो जाएगा और बाय 5। तो ये कैंसिल, ये भी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए 1,3 इसका क्या हो गया कोऑर्डिनेट, किसका तो पी का। पी को कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं 3 बार ये 1 लाइन देके, इसको हम कोऑर्डिनेट या निर्देशांक कहते हैं। हमको पूछा क्या क्या था, यही निर्देशांक निकालना था। तो देखिए कितना आसान इजी मेथड से हम आप लोग को बताए हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।